उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 14 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। सुजुलॉन एनर्जी पे बात करते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले जो पावर सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, मैंने उन पर वीडियो बनाई है। आप चाहें तो देख सकते हैं, आप चूज भी कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक बेहतर है और फिर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा पावर पे, अडानी पावर पे और रतन इंडिया पावर पे, तो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सुजलॉन की, क्योंकि सुजलॉन जो स्टॉक है ये अभी का हाल का नहीं है, ये फ्यूचर का स्टॉक है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो जो सुजलॉन पे बनाई थी, तो ये जो ग्रुप है ग्लोबली काम करता है, छोटा मोटा कोई कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हाँ, इंडिया में इसे ग्रो अप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ के हालात ही ऐसे हैं। लेकिन हमें जब आगे ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या जैसे बोलते हैं ऑप्शनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सुजलॉन जैसी कंपनियाँ आगे बढ़ेंगी। ठीक है, फिलहाल ट्रेड कर रहा है स्टॉक उस तरह से 6 रुपये 50 पैसे पर कल ट्रेड करके बंद हुआ। हल्का पुल्का टूटा हुआ भी था, लो आधे % से ज़्यादा। हाई जो बनाया इसने 6 रुपये 65 पैसे का, ठीक है ना। और इसके बाद में जो न्यूज़ थी 13 अगस्त को जो आने वाली थी, वो आपको मालूम ही पड़ गई होगी। मैं केवल यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इनकम, और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो आपको दिखाऊंगा। देखिए, दूसरा जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की उनकी तुलना में सुजलॉन में जरा देखिए कि सितंबर 2020 के क्वार्टर की तुलना कीजिए दिसंबर 2020 के क्वार्टर से, तो इसमें इनकम थोड़ी सी गिरी हुई है और उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इनकम बढ़ी हुई तो है। वो घाटे में तो नहीं गई है, ऊपर तो उठी हुई है। अब देखिए, ये कोविड की वजह से जो क्वार्टर वाइज रिजल्ट आए हों उसका इम्पैक्ट पड़ा हो, या किसी दूसरी वजह से हम एक क्वार्टर में किसी कंपनी को तौल नहीं सकते कि ये बेहतरीन है या ये बेहतरीन नहीं है। सुजलॉन तो फिर अगर आप चाहें तो फिर इसे जिसे बोलते हैं ना होल्ड पर रख सकते हैं सालों के लिए, वैसा स्टॉक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही इनकम में, जैसा कि मैं इनकम देखता हूँ। बाकी पीएटी ग्रोथ इसकी गिरी हुई है। अब इसके से होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ठीक है, आपकी मदद कर देता हूँ और आप भी समझ जाएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक पर जिस तरह से पड़ रहा है वो तो आप देख रहे होंगे। 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना कीजिए 30 जून 2021 के क्वार्टर से। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है, इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया, इन्होंने खुद ही अपनी होल्डिंग को घटाया है। 17.17% से घटा के ये 16.52% पर ले आए। जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, 88.54% थे, सो हैं वो सितंबर में भी थे और दिसंबर 2020 में भी थे, अभी भी हैं। और जो एफआईज हैं वो क्या खेल खेल रहे हैं इसके साथ, इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है इसे इंक्रीज किया और काफ़ी इंक्रीज किया। 7.41% से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के ये 9.05% पर ले आए हैं। और डीआईज भी इनका खेल देखिए, इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है 13.34% से घटा के ये अपनी होल्डिंग को ले आए हैं 12.74% पे, ठीक है ना। सबसे बड़े खिलाड़ी एफआईज होते हैं और डीआईज उनके पीछे चलते हैं, और फिर म्यूचुअल फंड वाले। अच्छा, म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है 0.02% से बढ़ा के 0.03% पे ले आए। इन्होंने काफ़ी होल्डिंग बढ़ाई है अपनी। और जो अदर्स में रह गए इनके तो खेल ही निराले हैं, ये अपनी क्वांटिटी को घटा रहे हैं 62.08% से घटा के 61.69% पर ले आए हैं। अब अदर्स में जो होते हैं वो रह जाते हैं, कोई भी हो सकता है, हम आप में से हो सकते हैं, छोटे निवेशक हो सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और इनकम, जिससे दिखता है कि ठीक है, मोटा मोटी कि ठीक ही है
इतना कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते, या बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसके प्राइस एक्शन पे चलते हैं, किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। ये सुजलोन का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। ये स्टॉक भी जो 2008 में बाज़ार में फॉल आया था, मार्केट फॉल आया था, उसमें इन्हें जो पिटाई खाई थी उनमें से एक है। 460 रुपया से ऊपर ट्रेड करता था और फिर गिर के अभी 6 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी नीड है, आप अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो भी प्लान है वो आप ले सकते हैं। इसके एक साल के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं, ठीक है। मार्का स्टॉक तमाम है, पिटे हुए स्टॉक तमाम है बाज़ार की गिरावट में जो गिरे हुए थे। अब ऐसे में से जो रिवर्सल ले वो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। ये इसका पहले तो मैं एक साल का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ। देखिए, अभी तक अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एक साल में इसने कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। ये स्टॉक ट्रेड करता था 4 रुपया 25 पैसा पे लगभग, ठीक है, साल भर पहले। और फिर उसके बाद इसने 9 रुपया का हाई बनाया, 9 रुपये 50 पैसे का। मैंने जब इस पर 9 रुपये 50 पैसे पे जब ये हाई बनाने के लिए जा रहा था, उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, क्योंकि इसके शेयर्स मेरे पास खुद हैं, मैंने होल्ड करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि भाई ये 10 रुपये की जाल में फंस गया तो ठीक है, स्टॉक ऊपर भाग जाएगा। अब स्टॉक अलग है, कंपनी अलग है। लोग सोचते हैं कि कंपनियां जैसे करती हैं स्टॉक वैसा ही करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनियां करती हैं, ठीक है, वो अपना बिजनेस करती हैं मार्केट में, उन्हें थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ जाता है। कभी इनकम अच्छी हो जाती है, कभी बेकार हो जाती है। लेकिन स्टॉक में हम क्या करते हैं कि हमें नीचे से स्टॉक को पकड़ना होता है और ऊपर बेच देना होता है। अब ये छोटे स्टॉक है, यहाँ तो पैसा डबल हो गया। मान लीजिए कि हमने अप्रैल में इसमें 4 रुपये पर ख़रीदा था, 8 रुपये पर बेच देती, जबकि इसका 9 रुपये से ऊपर का हाई है। ठीक है, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकता है कि एबनॉर्मल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि ठीक ठाक ना हो, लेकिन मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो लैंग्वेज ऐसी है, अब जैसी है वैसी है। आप केवल स्टॉक से काम रखिए कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करता है और क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो मैं यही बता देता हूँ कि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो, जिस अभी 8-6 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्या मालूम कल को 15 हो जाए, लेकिन जा पाएगा तभी जब ये 10 रुपये की कीमत को पार कर लेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ये स्टॉक का पिछला हाई था 8 रुपये 40 पैसा, ये बस इसके उधर उधर ही घूम के आ गया, 1 रुपया ऊपर उठा और घूम घाम के आ गया वापस नीचे। ऐसे नहीं चलेगा। स्टॉक ऊपर को ऊपर जाना चाहिए, तेज़ी के साथ जाना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो इस वजह से हो सकती है कि प्रॉब्लम है कंपनी के प्रमोटर्स या डीआईज वगैरह जो भी होल्डिंग रखते हैं, तो उनकी होल्डिंग शेयर्स को गिराने और चढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमें कहाँ पे स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, या अगर हमारे पास, जैसे मेरे पास ये शेयर्स हैं, अगर मैं इन पर क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहूँ तो, हालांकि मैंने तो काफ़ी सस्ती कीमत से ख़रीदा और उसमें मैं अभी क्वांटिटी इंक्रीज करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से ही इसे कर्सर को इधर से उधर करता हूँ, तो ये जो 10-20 पैसे हैं, 2-4 पैसे हैं, इसका डिफरेंस आ सकता है, इग्नोर कर दीजिए। आप बस स्टॉक को समझिए। 6 रुपये का इसने लो बनाया था, जब ये ऊपर से नीचे टूट के आ रहा था 30 जुलाई 2021 को। फिर उसके बाद ये ऊपर चढ़ा, 7 रुपया तक गया, 7 रुपया 20 पैसा, और फिर नीचे आ गया, ठीक है। स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अब स्टॉक क्या कर रहा है? स्टॉक वही कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, क्योंकि इसका जो लो था 6 रुपया का, स्टॉक ने जो अभी हालिया लो बनाया इसे नहीं तोड़ा। अगर आप सीखेंगे, सीखने के पर्पज़ से वीडियो देखेंगे तो ठीक है, अगर नाम सुनने के पर्पज़ से देखेंगे तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं, उस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को एक बार समझ गए तो फिर वो आपको पकड़ से निकलेगा नहीं। तो आप हर स्टॉक को, जो भी आप देखते हैं, समझते हैं, या जो भी आपकी पसंद का है, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखिए, भले वो 50,000 का हो या 50 पैसे का हो।
तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल हम जिस समय बात कर रहे हैं ये अच्छा टाइम हो सकता है कि आप 6 रुपया से लेके और 7 रुपया के बीच में एंट्री ले सकते हैं, नई एंट्री ले सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस है, इसने जो लो बनाया है, इसे ही आप 5 रुपया 95 पैसा स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कीमत तोड़ेगा तभी तो नीचे आएगा और हमें इतना लॉस लेना भी नहीं है। बस नीचे हमें तो ये मालूम करना है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो ठीक है, हम निकल लेते हैं इससे, थोड़ा बहुत लॉस होगा उसे लेके। और अगर ऊपर जा रहा है तो फिर आगे के जो जंप है इसके, मतलब 400 रुपये का स्टॉक है तो उसका प्रॉफिट लेंगे, है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस और हज़ारों गुना का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से मार्केट में काम किया कीजिए। कोई भी स्टॉक आप कभी खरीदें, ऐसा नहीं कि आपने जब स्टॉक टूट रहा हो 8 रुपये पर खरीद लिया या फिर 7 रुपये पर खरीद लिया। नहीं, इस तरह से काम नहीं चलता। इस तरह से चलता है कि स्टॉक नीचे से ऊपर चढ़ रहा था, है ना। आप देखिए कि अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है ना। जब स्टॉक नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि आप कहीं भी खरीद लीजिए, 4 रुपये पर खरीद लीजिए, 5 पर खरीद लीजिए और फिर जैसा आपके अनुसार आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहीं पे आप बेच दीजिए। लालच नहीं, बस आपको पैसा डबल करना है। छोटे पेनी स्टॉक से पैसा अगर डबल करना है, डबल करके आप निकल जाइए। बड़े स्टॉक है तो उनमें से आपको 4-5% या 10-20% का प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट लेके निकल जाइए। लालच नहीं करना, स्टॉक में बने नहीं रहना। मतलब लालच का मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको ये नहीं देखना कि ये तो ऊपर जा रहा है, हमें और इसमें और रहना चाहिए शायद ऊपर। नहीं, आपकी कीमत आई वहीं से आप कट ऑफ हो लीजिए, निकल लीजिए। तो आप ये चीज़ें जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार दोबारा से याद दिलाने के लिए बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका जो लो है 6 रुपया का, वो लो इसने काफ़ी स्ट्रगल के साथ बनाया है। इसका जो हाई है, ये जो रेड आपको दिख रहा होगा, मैं तारीख बताऊंगा, और इसका जो हाई है ये अपने दोनों हाइज के साथ काफ़ी स्ट्रगल करके बनाया है। इसकी तारीख है 27 मई 2021 और 12 मई 2021 को जो हाई बनाए हैं उन पे स्ट्रगल किया है इसने। हाँ, उन्हें टच किया है, टच करके नीचे ऊपर हुआ है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसका जो लो है वो काम करेगा इसके लिए। अब लो को तोड़ देता नीचे चला जाएगा, स्टॉक से आप दूर हट जाइए। नई एंट्री लेना चाहते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कम से कम क्वांटिटी लीजिए शुरुआत में। ऐसा नहीं है कि छोटा स्टॉक है आपने 10,000 क्वांटिटी खरीद ली, नहीं, ऐसा नहीं। छोटा स्टॉक है, आप 10 स्टॉक खरीदिए, 10 से खरीदिए। अगर ऊपर की तरफ बढ़े तो आप ठीक है 500 और बढ़ा दीजिए, और ऊपर जा रहा है तो आप और 1,000 बढ़ा दीजिए। इस तरह से कीजिए, ऐसे नीचे नहीं। नीचे गिर रहा है तो आप स्टॉक से दूर हट जाइए, लॉस कम होगा। स्टॉक जब दोबारा से मूवमेंट में आएगा वो भी आपकी पकड़ में आ जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के जो ग्रुप होते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हों या व्हाट्सएप पे हों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।